हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स। अभी मैं क्लास 10th की वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके लिए हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो उसमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई हो रहे थे, तो मैंने वीडियो में कहा था कि मैं डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी। तो मैं आज वही डिविजिबिलिटी रूल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स 11 तक के होते हैं। उसके बाद फिर हमें प्राइम नंबर्स पे चेक करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। ठीक है, फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसका है, 2 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, द unit digit of any number if the unit digit of any number is 0, 2, 4, 6, 8, then the number always divisible by 2। क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, देन द नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया 2, 4, 7, 9, 8। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। सिमिलरली 7, 4, 2, 6, 0, इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। किसी भी यूनिट डिजिट का 0, 2, 4, 6, 8 होना क्या कहलाता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 कहलाता है। यानी ये नंबर, ऐसे नंबर किससे डिविजिबल हो जाते हैं? 2 से ऑलवेज डिविजिबल मिलेंगे, जिनके पीछे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। सेकंड है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इफ द sum of all digits of any number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3, also divisible by 3। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? अगर कोई भी हमें कोई नंबर दे रखा है, उसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कोई, मैंने लिया 1, 2, 4, 5, 0। मैंने नंबर लिया 1, 2, 4, 5, 0। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इनका सम करके देखती हूँ क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। 1 + 2 + 4 + 5 + 0। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12।
12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे मैं नंबर लेती हूँ 2 4 3 6 9। मैंने नंबर लिया 2 4 3 6 9। इनका सम ऑफ द डिजिट देखते हैं क्या आएगा, 2 + 4 + 3 + 6 + 9। देखो 2 + 4 + 3 + 6 + 9, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24। The 24 is divisible by 3। 24 3 की टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। सारा हिसाब मारा है इन्होंने मेरा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, द लास्ट 2 digits of any number must be divisible by 4। Then यहाँ if लिख लेते हैं, if the last 2 digit of any number divisible by 4, then the number itself divisible by 4। ठीक है, क्या कहता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, अगर लास्ट 2 डिजिट को, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर खुद भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी ले लिया, जैसे 2 9 4, इसके बाद ले लिया हमने 8। ठीक है, 2 9 4 8। देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या है, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। करके देख लो भले ही, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 1 बच गया, 4 3 जा 12 और 2 बच गया, 4 7 जा 28। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 4 से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3 9 7 6 4। ये नंबर देखो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल हैं, 4 1 जा 4, फिर 2 बच जाएगा, 2 4 24, 4 6 जा 24, यानी लास्ट के दोनों डिजिट क्या हैं 4 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब पूरा ही नंबर क्या है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, then the number divisible by 5। ठीक है, कहता है इफ़ द यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम,
क्या कहता है एग्जाम्पल 2 4 9 6 5, ये नंबर ले लिया मैंने, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब ये नंबर क्या है 5 से डिविजिबल होगा। करके देख लो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, देखो डिविजिबल हो गया ना, ये नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर 0 भी हो पीछे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 3 2 9 5 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है। अगर यूनिट डिजिट 0 भी हो तब भी क्या है नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6? इफ द नंबर is divisible by 2 and 3 both, then the number also divisible by 6। ठीक है, क्या कहता है अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 5 2 10 और 2 3 5 2 2, देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, सम करके देखो 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे करके देखो 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, 4 बच गया, 6 7 जा 42, नंबर डिविजिबल है 6 से। यानी कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। If the difference between the twice of unit digit with remaining digits is divisible by 7, then the divisibility rule of 7 क्या कहता है? If the difference between twice of unit digit with remaining digits is divisible by 7, then the number also divisible by 7। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7 4 74 2 7 4 2 मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। इसका ट्वाइस करके अगर रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर दें, जैसे 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4,
इसको माइनस कर दें किस में से, 74 में से, तो मेरे पास क्या आ गया, 70 आ गया। और 70 डिविजिबल होता है 7 से, तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा। दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ एक बार, ये क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट का ट्वाइस करने पर, यानी 2 2 जा 4 किया जैसे मैंने, और रिमेनिंग डिजिट जो डिजिट बच गए उसमें से माइनस करने पर अगर जो नंबर डिविजिबल होता है 7 से, तो वो पूरा नंबर ही क्या है, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है। अब करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक, ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। क्या कहता है, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स of any number is divisible by 8, then the number must be divisible by 8। ठीक है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह ही है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए थे 4 से, इसमें लास्ट के 3 डिजिट जो हैं डिविजिबल होने चाहिए 8 से, तो वो नंबर क्या होगा, 8 से
आपको वीडियो पसंद आई हो, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें चैनल पर, जो भी नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।